औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 1.4 की एक्सरसाइज की थी। आज हम 1.5 से स्टार्ट लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन है उसके अंदर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट। हमें कुछ मैट्रिसेस दिए जाएंगे, उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू -1 1 2 0। इसका बी पार्ट है b इज इक्वल टू 1 3 2 और -2। थर्ड पार्ट c इज इक्वल टू 3 3 2 2। और इसका चौथा और आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का d इज इक्वल टू 3 2 1 एंड 4। ठीक है, सबसे पहले हम a का निकालेंगे। डिटर्मिनेंट बहुत सिंपल होता है निकालना। इसके अंदर हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, बीच में माइनस का निशान और फिर इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 को 0 से किया 0, बीच में माइनस का निशान, 2 1 ज़ा 2, 0 -2 आंसर। इसको लिखेंगे हम ऐसे, दो स्ट्रेट लाइंस के दरम्यान में हम ए मैट्रिसेस लिखेंगे और आंसर आ जाएगा, जो हमारा फाइनल आंसर आया है -2। ये तरीक़ेकार है किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। बी का करेंगे, बी का जो डिटर्मिनेंट है, बी साइडों पे दो लाइनें, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही प्रोसीजर जो पिछली दफ़ा किया था। फिर बीच में माइनस का निशान और फिर इन दो को करेंगे। ये हो गया -2 -6। जो फाइनल आंसर हमारे पास आया वो है -8। ठीक है, उसके बाद सी मैट्रिसेस, उसका भी सेम यही तरीका। सी का डिटर्मिनेंट, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रॉस 2, बीच में माइनस का निशान और फिर इन दो को 2 क्रॉस 3। ये बन जाएगा 6 -6 इज इक्वल टू 0। और डी पार्ट भी सेम ऐसे, 3 क्रॉस 4 -1 क्रॉस 2, ये आ जाएगा हमारे पास 12 -2 इक्वल्स 10। ये हमने चारों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दिया। इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने मांगा है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर। दो टाइप की मैट्रिसेस होते हैं, एक सिंगुलर होता है और एक नॉन सिंगुलर होता है। अच्छा, बहुत सिंपल है। जिस भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ये जब मैंने पिछले करके दिया वो मैंने आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया है, वो सिंगुलर होता है। और जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता यानी नॉन ज़ीरो होता है, वो नॉन सिंगुलर होता है। नॉन ज़ीरो नॉन सिंगुलर, ज़ीरो सिंगुलर।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें यही पूछा गया है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। इस पर भी हम डिटर्मिनेंट ही निकालेंगे। इसका पहला सवाल है, इसमें भी 4 पार्ट्स ही हैं। पहला पार्ट है a इज इक्वल टू 3 6 2 8 4। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है b इज इक्वल टू 4 1 3 2। तीसरा सवाल इसका c इज इक्वल टू 7 -9 3 एंड 5। और इसका चौथा और आखिरी पार्ट है d इज इक्वल टू 5 -10 4 एंड -2। ठीक है, ये 4 मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं और इसी का हमें आंसर निकालना है। हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट ही लेना है। सबसे पहले हम पहले का डिटर्मिनेंट लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रॉस 4, बीच में माइनस का निशान, 6 क्रॉस 2, 3 4 12 -6 2 12 इज इक्वल टू 0। तो ये मैट्रिसेस हो गया सिंगुलर। इस तरह भी आप लिख सकते हैं और इसको आप ये भी लिख सकते हैं, A is a singular matrix। ये दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। उसके बाद B को हम लेकर चलते हैं। B मैट्रिसेस, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे माइनस का निशान, इसको इससे, ये बन गया 8 - 3 इज इक्वल टू 5। ये नॉन जीरो है तो ये हो जाएगा नॉन सिंगुलर। ठीक है, जो जीरो था वो सिंगुलर है, जो नॉन जीरो है यानी जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो वो नॉन सिंगुलर हो जाता है। सी को लेके चलते हैं अब। तीसरा पार्ट इसका 7 क्रॉस 5, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस करके इसको इससे करेंगे, माइनस के निशान बाहर। अब ये वैल्यू में भी माइनस आ रहा है, -3 क्रॉस 3, 7 5 35, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 9 3 27 62। तो ये भी हो गया नॉन सिंगुलर। ठीक है, पहला वाला सिंगुलर था, बाकी दोनों नॉन सिंगुलर हो गए। तीसरा पार्ट करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरा पार्ट डी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 5 क्रॉस 4। अच्छा, ये लिखना आपने हमेशा ब्रैकेट में ही है, -10 क्रॉस -2, ब्रैकेट के बगैर नहीं आपने सॉल्व करना। 5 4 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 2 20, ये बन गया 0। तो ये भी हो गया सिंगुलर। 2 इसमें से सिंगुलर आ गए, 2 इसमें से नॉन सिंगुलर आ गए। ठीक है, इस तरह आपने सवाल करने हैं। अब हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, 2 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। मैट्रिसेस हमें दिया गया A इज इक्वल टू -1 3 2 और 0। ठीक है,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा, इसके आगे लिखा हुआ सवाल में कि इफ एग्जिस्ट, कि यानी अगर पॉसिबल है तो। पॉसिबल कब होता है और कब नहीं होता ये भी मैं आपको बताता हूँ भी। सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका हम पिछले सालों में अभी आपको मैंने समझाया। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -1 क्रॉस 0, फिर माइनस का निशान, 3 क्रॉस 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, 0 से जिसका मल्टीप्लाई करें 0 ही रहता है, -6 इज इक्वल टू -6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया -6। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी वक्त पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई वैल्यू हो, बेशक प्लस में हो बेशक माइनस में हो, नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। 0 हो गई तो एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दूसरी चीज हमने इसमें निकालनी होती है एडजॉइंट। दूसरी चीज हमने निकालनी है उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट, ठीक है। इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, ADJ हम लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए जब हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है कि सिर्फ 2 प्रोसीजर होते हैं। ये दोनों जो हैं अपनी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, यानी फ्लिप हो जाते हैं। ये इसकी जगह पे चला जाता है और ये इसकी जगह पे चला जाता है। इस तरह -1 की जगह 0 आ जाएगा और 0 की जगह -1 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें आप, इन दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली। 0 नीचे था, -1 ऊपर था, अब 0 ऊपर आ गया है, -1 नीचे है, ठीक है। इन दोनों ने अपनी जगह चेंज की। और ये जो अगले दो हैं यानी 3 और 2, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिखने का तरीकाकार क्या और उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिखने का तरीका और उसका फॉर्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, जो हमने ये ऊपर निकाला है अभी, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। ये है A इनवर्स, इसी को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ये जो पावर -1 है ना, इसको हम इनवर्स बोलते हैं, A इनवर्स, ठीक है। और यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ये A इनवर्स ही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और उसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं एडजॉइंट ऑफ A की, 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाय -6। अब हमने शुरू में मैट्रिसेस में किया था मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब बाहर आकर होता है तो वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता है। इसी तरह डिवीजन में भी सेम यही प्रोसीजर होगा, ये हर नंबर से डिवाइड करेगा, यानी 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6 और -1 डिवाइडेड बाय -6, ठीक है। हर एलिमेंट के हिसाब से डिवाइड किया। अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 0 से आप किसी को भी डिवाइड करें आंसर 0 ही आता है। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये वाला भी माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3/6 है, इसको आप 3 के टेबल पे काट दें, 3 1 जार और 3 2 जार, तो इस जगह फाइनल आंसर हमारा आ गया 1/2। अब ये 2 के टेबल पे कटता है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, ये आ गया हमारे पास 1/3 और ये आ गया 1/6। तो फाइनल आंसर A इनवर्स इज इक्वल टू 0, 1/2, 1/3, 1/6। ये हमने एक सवाल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लिया। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो नॉन जीरो होगा यानी 0 के अलावा कोई होगा तभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा और आप लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में हमें इन दो की वैल्यूज आपस में स्वैप करनी है,
यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये देखिए क्रॉस में। और ये जो बाकी की ये वाली वैल्यूज हैं, इन दोनों के साइन चेंज हो गए, 3 और -2 के साइन चेंज हो गए, -3 और -2। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, ए इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डाली, नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू रखी। उसके बाद ये हर एलिमेंट से डिवाइड होगा, ये इससे डिवाइड होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। उसके अंदर जो निशान कटते हैं कैंसर है, जो फैक्टर्स पे आ रहे हैं उनको कैंसिल करें और फाइनल आंसर आपका ये निकल आएगा। ये हमने इसका पहला पार्ट कर लिया। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं, दूसरा पार्ट इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। इसका तीसरा पार्ट भी मैं इधर ही लिख लेता हूँ, c इज इक्वल टू -2 6 3 और -9। और चौथा पार्ट इसका है d इज इक्वल टू 1/2 3/4 1/2 3/4 1 और 2। ये सारी इनकी वैल्यूज हैं। अब हम सेकंड पार्ट बी से लेके चलते हैं। बी का सबसे पहले हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे 1 2 -3 और -5। ठीक है। अच्छा, इसको ना लाइन स्ट्रेट कर लिया करें, यानी मैट्रिसेस में तो कर्व प्रैक्टिस आती है ना, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन होगी जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -5, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का निशान, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये आ जाएगा -5 + 6 इज इक्वल टू 1। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास +1 आ गया है। उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बता चुका हूँ। ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे, 1 और -5। 1 की जगह -5 आ गया, -5 की जगह 1 आ गया, और बाकी दो अपने साइन चेंज करेंगे, 2 -2 बन जाएगा और -3 जो है वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बी इनवर्स का फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो 1 है। 1 को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें कोई आंसर फर्क नहीं पड़ता। तो बी इनवर्स की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई -5 -2 3 और 1। ठीक हो गया, ये आप देख लें गौर से। क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 आया था, इसलिए 1 को किसी से भी डिवाइड करें आंसर रिमेन्स द सेम। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर सेम रहता है और डिवाइड करें तब भी आंसर सेम रहता है। ये हमने बी का डिटर्मिनेंट वो निकाल लिया। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं जो सी है। ठीक है। सबसे पहले हम सी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -2 6 3 और -9। ठीक है। सबसे पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको हर सवाल में बार बार ये समझा रहा हूँ, ये याद रखिएगा आप कि पहले ये दो मल्टीप्लाई करते हैं, ये दो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। उसके बाद माइनस का निशान लगता है और उसके बाद ये दो मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। माइनस माइनस प्लस, 2 9 are 18 -6 3 are 18 इज इक्वल टू 0। जिसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स C इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 आया है। जिसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, मल्टीप्लाइड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सी इज नॉट पॉसिबल। इसके हम डी पार्ट की तरफ अब चलते हैं, यानी चौथे पार्ट की तरफ, जो मैट्रिक्स डी है। मैट्रिक्स डी की वैल्यू हम पहले लिखेंगे और उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डी का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी, 1/2, 3/4, 1 और 2। सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, 2 से कैंसल, इधर आ गया 1 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई कर दें 3/4, इन दोनों का एलसीएम आ गया 4। इधर भी नीचे एक 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी जो हमारे पास निकला है वो निकला है 1/4। ये मिटा के मैं सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख देता हूँ जो हमारी 1/4 निकली। आपने ऐसे सॉल्व करना है पूरा, ठीक है, ये आप देख लीजिए। और डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारे पास आ गया 1/4। ठीक है, अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ डी तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दोनों अपनी वैल्यू जगह चेंज करेंगे। 1/2 की जगह 2 आ गया और 2 की जगह 1/2 चला गया, और ये दोनों अपने साइन चेंज करेंगे, ये -3/4 और ये 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डी इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस 3/4, 1 और 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1/4, सारों से डिवाइड हो गई है, -3/4 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1/4, 1 डिवाइडेड बाय 1/4 और 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। अच्छा, अब नंबर के नीचे जब फ्रैक्शन में आंसर आए ना तो ये फ्लिप हो जाती है वैल्यू और मल्टीप्लाई कर जाती है। कैसे, कि मैं आपको दिखाता हूँ। 2 डिवाइडेड बाय 1/4 था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4/1 बन जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड की जगह निशान आ जाएगा मल्टीप्लाई का, और जो नीचे वाली वैल्यू है फ्लिप कर जाएगी, नीचे वाली ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। ये देखिए 1/4 थी, इधर मैंने 4/1 लिखा। सेम केस अगले के साथ भी होगा, माइनस पहली वाली वैल्यू सेम रहेगी, जो नीचे वाली वैल्यू है 1/4 वो मल्टीप्लाई का निशान लेकर 4/1 बन जाएगी। ठीक है ना, डिवीजन से मल्टीप्लाई का निशान चेंज करते हैं तो वैल्यू फ्लिप हो जाती है। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 4/1 और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/1। 4 4 से कैंसल, 2 1 जार, 2 2 जार, ये हमारी कैंसिलेशन हो गई। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, यहाँ पे आ गया -3, बाकी सब कट चुका है। 1 4 जार 4 डिवाइडेड बाय 1 की कोई वैल्यू नहीं, और इधर आ गया 2। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई इनवर्स की, 8 -3 ठीक है। अच्छा, एक चीज, ये -1 है, इधर निशान लगाना मैं भूल गया, ये आप लोग लाजमी नोट कर लें। तो ये -4, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू साइन चेंज करती है। ठीक है ना, ये दोनों साइन चेंज के लिए +3 और 4 था और 1 था, ये -3 और 4 और -1 आ गया, इसलिए ये आंसर एंड में -4 आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास अब आ रहा है। ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 4 6 और बी की वैल्यू हमें दी गई है 3 -1 2 और -2। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमें इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि ए को अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, और ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके अंदर तीन साइडें हैं, ठीक है ना। इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं रही, राइट हैंड साइड भी नहीं रही, क्योंकि तीन साइड हैं। तो हम साइड 1 को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए, एडजॉइंट। ए तो हमारे पास गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो है, ये दोनों अपनी वैल्यूज चेंज करेंगी, जगह चेंज कर ली, और ये दो अपने साइन चेंज करेंगे। ठीक है, निशान चेंज कर लिए, साइन चेंज कर लिए। अब हमने निकालना क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 4 और 6, फिर हम लिखेंगे एडजॉइंट की वैल्यू 6 -2 -4 और 1। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे हम। ये फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 6, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, +2 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, अब बारी आ गई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब बारी आ गई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4, और सेम इसी पैटर्न से 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 -8 -2 + 2। तो आपने कैलकुलेटर का यूज करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ताकि आपकी गलती के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए। 4 -2 6। फाइनल आंसर हमारे पास जो आ गया वो है -2 0 0 और -2। ये हमारे पास आंसर आया है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आया हमारे पास। अब हम इसकी दूसरी लाइन को लगते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए पहले और ए बाद में। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये जो हमने निकाली है हम पहले लिखते हैं, और उसके बाद हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का सेम वही रूल है। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से और दूसरा दूसरे से। इस तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 क्रॉस 2 प्लस -2 क्रॉस 6। वैल्यूज हमेशा ब्रैकेट में आप डालिएगा। मैं आपको पहले भी सवाल जो मल्टीप्लिकेशन के कराए थे तो आपको समझाया था। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, अब हमारे पास आया 6 -8 12 -12 -4 + 4 और -8 + 6। ठीक है, फाइनल आंसर इसका हमारे पास आ गया -2 0 0 और -2। ये हमारे पास आ गई वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए की।
ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम आ गई हैं। ए इंटू एडजाइंट ऑफ ए की भी वैल्यू -2 0 0 -2 है, और एडजाइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए की वैल्यू भी -2 0 0 और -2 है। तो पहली दो साइडें हमारी इक्वल आ चुकी हैं। अब मैं ये रेस करूंगा और आपको तीसरी साइड का सॉल्व करके दिखाऊंगा। तीसरी साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ऐसा डी ई टी टू ए भी लिखा जा सकता है, 1 6 2 और 4। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 -2 मल्टीप्लाई बाय 4। वही तरीका, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस का निशान और इसको इससे करना है। ये आ जाएगा 6 - 8 इज इक्वल टू -2। -2 हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमने सॉल्व क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, -2 है। ठीक है, और आइडेंटिटी की वैल्यू हम सब जानते हैं, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पीछे आपने डेफिनेशन भी तैयार की होगी। अब ये -2 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इसके हर मेंबर से मल्टीप्लाई करेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 0 मल्टीप्लाई बाय -2, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 और 1 मल्टीप्लाई बाय -2। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया -2 0 0 और -2। अब ये देखिए, ये वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब आप देखिए ये तीनों के तीनों की सेम यही वैल्यू आई है। सो एंड में हम वही लिखेंगे जिस तरह हम प्रूफ वाले सवाल को लिखते हैं, हम क्वेश्चन को एग्जैक्टली लिखते हैं। ए इंटू एडजाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ ए इंटू ए और इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, और एंड में हम लिख देंगे प्रूव्ड। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों वैल्यूज हमारे पास बराबर आ चुकी है। ठीक है, अगला सवाल है बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। ठीक है, उन्होंने लिखा है बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसी तरह बी इनवर्स पहले लिख के बी को बाद में रखे तब भी आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। अब कैसे आता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमने बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे। इसके अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में माइनस का निशान, और उसके बाद इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आ जाएगा -6 + 2 इज इक्वल टू -4। बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो हमारे पास -4 आ गया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडजाइंट ऑफ बी। ठीक है, एडजाइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आएगा, एडजाइंट ऑफ बी हमारे पास आएगा, इन दो की वैल्यू जगह चेंज होंगी, -2 और 3, और इन दो के साइन चेंज होंगे। बाकी दो जो रह गए, -1 1 में हो जाएगा और 2 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास एडजाइंट ऑफ बी आ गया। अब हमने बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ ए की वैल्यू -2 1 -2 3 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट -4। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई हो तब भी सारे एलिमेंट्स से आता है और डिवाइड हो तब भी सारे एलिमेंट्स के साथ डिवाइड होगा। -2 डिवाइडेड बाय -4, 1 डिवाइडेड बाय -4, -2 डिवाइडेड बाय -4 और 3 डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, ये माइनस माइनस से कट गया, ये माइनस माइनस से कट गया, 2 1 2 2 2 4, इसी तरह 2 1 2 2 2 4। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया ये 1/2।
अब ये 1/-4 है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -1/4। इस तरह ये 1/2 ही रहेगा और ये भी माइनस ऊपर चला जाएगा, -3/4। ठीक है, ये हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू हमने पहले ढूंढ ली। ठीक है, बी इनवर्स की हमारे पास फाइनल वैल्यू ये है, ये 1/2 -1/4 फिर 1/2 और फिर -3/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बी इनवर्स की वैल्यू मैं इधर साइड पे लिख लेता हूँ ताकि हमें वैल्यूज पुट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये आगे 1/2 -1/4, ये भी 1/2 और -3/4। ठीक है, ये हम मिटा देते हैं। अब सबसे पहले हमने निकालना है बी इंटू बी इनवर्स। ठीक है, बी इंटू बी इनवर्स, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे हम 3 -1 2 -2 और इधर हम लिखेंगे बी इनवर्स की वैल्यू जो है 1/2 -1/4 1/2 और -3/4। तरीक़ेकार सेम टू सेम वैसा ही, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 × 1/2 प्लस -1 × 1/2, फिर अगला आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × -1/4 प्लस -1 × -3/4। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1/2 प्लस -2 × 1/2 और फाइनल हमारे पास फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × -1/4 प्लस -2 × -3/4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3/2 -1/2, इधर आएगा -3/4, माइनस माइनस प्लस 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 3/4, इधर आ जाएगा 2/2 -2/2, इधर आ जाएगा -2/4, माइनस माइनस प्लस 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 6/4। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 ही आएगा, ऊपर 3 -1 आ जाएगा, ये -3/4 और 3/4 आपस में खत्म हो जाएंगे और 0 बन जाएगा। इस साथ सेम वैल्यूज बीच में -0 बन जाएगा और इधर भी 4 का एलसीएम -2 + 6। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 2/2 0 0 4/4, 2/2 जो है वो हो जाएगा 1 0 0 और 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर b इंटू बी इनवर्स का। b इंटू बी इनवर्स जो है वो 1 0 0 1 आ गया, यानी कि ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आ गया i। ये देखिए ये i निकल आया, ठीक है ना। अब हमारे पास ये चीज इसके बराबर हो चुकी है, अब हमने सिर्फ ये एक चीज निकालनी है। b इनवर्स पहले लिख के b की वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, b इनवर्स हम पहले लिखेंगे और b की वैल्यू हम बाद में लिखेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेम उसी तरीके से, और आंसर फिर आइडेंटिटी आया तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब हमने b इनवर्स इंटू बी निकालना है, तो b इनवर्स की वैल्यू पहले लिखेंगे हम 1/2 -1/4 1/2 -3/4 और उसके बाद हम लिखेंगे b की वैल्यू 3 -1 2 और -2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सेम वही रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/2 × 3 प्लस -1/4
मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1/4 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, और इसी तरह 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, सेम टू सेम वैसे सवाल होंगे। 2 1 2 2 ये हो गया 3/2 -1/2, ये हो गया -2/2, 2 1 2 2 प्लस 2/2, ये हो गया 3/2 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 2 -3/2, और ये हो गया -2/2, 2 1 2 2 प्लस माइनस 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 प्लस प्लस 3/2, और सॉरी ये -1/2 का। ठीक है, अब हमारे पास जो फाइनल आंसर, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। ये 2 एलसीएम आ गया, 3 - 1, ये माइनस और प्लस 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये -1 + 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर मैं इधर से ले रहा हूँ, 2/2 0 0 और 2/2, 2 2 से कैंसिल 1, 2 2 से कैंसिल 1 1 0 0 1। तो ये जो तीसरा था ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आ गया, ये हमने जो सॉल्व किया। अब ये तीनों क्योंकि इक्वल आ चुके हैं, इसका मतलब है कि हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। एंड में हम सेम वही तरीका का जो मैंने आपको बता दिया है, B × B इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू B इनवर्स × B प्रूफ। ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा डिटरमिन वेदर दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। पहला सवाल है 3 4 5 7 and 7 -5 -4 और 3। उन्होंने कहा कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। बहुत सिंपल इसका तरीका है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है हमारे पास, तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 5 4 7 7 -5 -4 एंड 3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सेम उसी प्रोसीजर से होगी। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 3 × 7 प्लस 5 × -4, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × -5 प्लस 5 × 3। इसी तरह अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4 × 7 प्लस 7 × -4, और सेम इसी तरह 4 × -5
प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 21 प्लस माइनस माइनस 4 4 20। आपने कैलकुलेटर यूज करना है। -15 प्लस 15 28 प्लस माइनस माइनस -28 -20 प्लस 21। ठीक है, अब ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1 0 0 और 1। हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखे आ गया। जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो these two matrices are multiplicative inverse of each other। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो ये बात साबित हो जाती है कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जिस तरह हमने इसको किया। इसका सेकंड पार्ट अब करते हैं हम इसी सवाल का, फिर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है 1 2 2 और 3, ये एक मैट्रिसेस है। अगला है -3 2 2 और -1। जी ठीक है, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना आपस में। सेम वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। दूसरा इसका 1 मल्टीप्लाई बाय अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और यही सेम लास्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है -3, इसको खोल लेंगे हम लोग। 2 -2 -6 प्लस 6 और 4 -3। फाइनल हमारे पास आंसर आ गया 1 0 0 और 1। सो these two matrices are multiplicative inverse of each other। ठीक है, ये इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना गया इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है ये वाले। ए की वैल्यू है हमारे पास 4 0 -1 और 2, और बी की वैल्यू हमारे पास है -4 -2 1 और -1, और एक हमारे पास मैट्रिक्स है डी जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3 1 -2 और 2। पहली चीज जो हमने साबित करनी है वो है ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है,
सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। प्रूफ वाला सवाल आ गया हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए बी का इनवर्स। ए बी के इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले ए बी रिक्वायर्ड है। ए बी, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ और उसके बाद बी के एलिमेंट्स, और अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है सेम उसी तरीके से जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय -4, अभी सेकंड रो की बारी आएगी फर्स्ट कॉलम के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय -2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। -16 प्लस 0, -8 प्लस 0, 4 प्लस 2 और 2 -2। हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई -16, -8, 8 एंड 0। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब हमने ए बी का इनवर्स निकालना है, जिसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ज़रूरत है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे। ये आपको मैंने बताया था, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर माइनस का बीच में साइन लगाना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। फाइनल आंसर -16 माइनस प्लस 64, 48 हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ गया है। हाँ जी 48 है। दूसरा स्टेप हम इसका करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो डेफिनेटली जो आंसर आया है इसका एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे और ये दोनों साइन चेंज करेंगे। -16 ने 0 के साथ जगह बदल ली, ठीक है। -8 यहाँ पे था +8 हो गया और यहाँ पे -8 था -8 हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका ए इनवर्स। ए बी का इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं हम 0, 8 -8 -16 डिवाइडेड बाय 48। 48 हर किसी से डिवाइड होगा, 0 बाय 48, 8 बाय 48, -8 ओवर 48, -16 ओवर 48, ठीक है। 8 1 जार 8, 8 6 जार 48, 8 1 जार 8, 8 6 जार 16, 1 जार 16, 3 जार, ठीक है। ये हमारी कैंसिलेशन हो गई। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 0, 1/6, -1/6 और -1/3। ये आंसर हमारे पास आ गया ए बी के होल इनवर्स का। ये गलती हो गई, ये 4 + 2 जो है बेटे बच्चों ये 6 आएगा यहाँ पे, और ये 0 + 48 48 ही आएगा। इस तरह इधर भी
6 आ रहा है। ये 6 आ गया था, इसका जब डिटरमिनेंट लेंगे तो यहाँ पे -6 आएगा, इधर भी -6 आएगा, इधर भी -6 आएगा। तो जब ये 8 के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये -1/8 आएगा। हाँ जी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। इस वैल्यू को हम इधर लिख देते हैं कि ए बी का जो इन्वर्स हमने निकाला है वो है 0, 1/6, -1/8 और -1/3। ठीक है, ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें ए इन्वर्स और बी इन्वर्स चाहिए। सबसे पहले हम निकालेंगे ए इन्वर्स। ठीक है, ए इन्वर्स के लिए हमें सबसे पहले चाहिए है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4, 0, -1 और 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 0, जो आएगा 8 + 0 = 8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 8 निकल आया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, ये दो अपनी जगह चेंज करेंगे, 4 2 की जगह 2 4 हो गया, और ये अपने साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करके ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2014 डिवाइडेड बाय 8। इसको अभी हम इसी तरह रखेंगे, हमने डिवीजन में नहीं जाना। इसके बाद हम निकालेंगे बी इनवर्स। बी इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, -4 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1, जो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 4 + 2 = 6। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास 6 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी में पता है ये दो वैल्यू हमारी फ्लिप होती हैं, एक दूसरे की जगह ले जाती हैं, और इधर हमारे वैल्यूज के साइन चेंज होते हैं। बी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब हमने निकालना है कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर होगा, सबसे पहले हमने बी इनवर्स की वैल्यू ये वाली लगा लेनी है, जो है -1 2 -1 -4 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय, पहले ए के ये ए इनवर्स यहाँ पे निकाला था, ये आ जाएगा 2 0 1 4 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से। ऊपर वाला हमें पता है मैट्रिसेस का रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसी तरह इसकी अगली लाइन -1 मल्टीप्लाई बाय 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, नीचे वाले आम नंबर के रूल्स के मुताबिक 6 8 48। ठीक है, अब हमारे पास इधर आंसर क्या आ रहा है, -2 + 2 0 + 8
-2 -4 और 0 -16 ओवर 48। जो हमारे पास इधर आ जाएगा 0 8 -6 -16 ओवर 48। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है आंसर। इसको अब हम सबसे अलग अलग करेंगे। 0 ओवर 48 सबसे डिवाइड करेगा ये 8/48 -6/48 और -16/48। ठीक है, 8 1 जार 8 6 जार 6 1 जार 6 8 जार 16 1 जार 16 3 जार। फाइनल आंसर है 0 को किसी से भी डिवाइड कर दे 0 1/6 -1/8 और -1/3। अब ये आंसर जो है देखिए, जो हमने ए बी का होल इनवर्स निकाला था सेम एज इट इज यही आंसर इधर भी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद ये आपने नोट डाउन अगर कर लिया तो इसका फाइनल आंसर हम लोग फिर लिखेंगे वही सवाल की तरह से मैंने हमेशा समझाया आपको। सो ए बी का इनवर्स बराबर हो गया बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ठीक है, और एंड में आपने लिख देना है प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट हो गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको मूव करना होगा और फिर आंसर आ जाएगा। ये इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट और इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन। सवाल है डी ए का इनवर्स जो है बराबर है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स। सबसे पहले हम डी ए निकालेंगे। डी ए निकालने के लिए हमें डी के एलिमेंट्स पहले लिखने हैं 3 1 -2 और 2, और फिर हमने लिखने हैं ए के एलिमेंट 4 0 -1 और 2। इनको हमने वही मैट्रिसेस रूल से मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाय 4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, और इसका लास्ट जो है वो है -2 मल्टीप्लाई बाय 0 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 12 -1 0 प्लस 2 -8 -2 और 0 प्लस 4। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 11 2 -6 और प्लस 4। ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी ए की 11 2 -10 और प्लस 4। ठीक है, अब हमने इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए चाहिए। पहले इन दो को मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय -10 जो बन जाएगा 44 प्लस 20 इज इक्वल टू 64। 64 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम एडजॉइंट ऑफ डी ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी ए, इन दो की जगह चेंज, 11 और 4 की जगह चेंज होगी और इन दो का साइन चेंज होगा और इसके साथ डिवाइडेड बाय 60। सॉरी, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमने डी ए का इनवर्स निकालना है। डी ए का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला यही होता है, जिस चीज़ का भी इनवर्स हमने निकालना है उसका पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। दोनों चीज़ हमने निकालनी है, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है 4 -2 10 और 11
और डिवाइडेड बाय 64। ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह मैं लिखने लगा हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ। डीए का इन्वर्स हमारे पास आ गया 1/64 और साथ में ये मैट्रिसेस 4 -2 10 और 11। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इनवर्स डी इनवर्स। ए इनवर्स में हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हो जाएगा 4 × 2 -1 × 0 जो हो जाएगा 8 + 0 = 8। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल आया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। 4 और 2 अपनी वैल्यूज जगह बदलेंगे और ये अपने जीरो साइन बदलेगा, जीरो का साइन चेंज नहीं होता, सेम रहता है। ठीक है, और ए इनवर्स हमारे पास जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दोनों की वैल्यूज लगा दें आप। एडजॉइंट ऑफ ए 2014 और ये 8 हम बाहर ही रहने देते हैं, हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये आ गई ए इनवर्स की वैल्यू। इसी तरह अब हम निकालेंगे डी इनवर्स जो एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी आता है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकाल लेंगे। डी की ये वैल्यू है 3 × 2 -1 × -2 जो बन जाएगा 6 + 2 = 8। ये वैल्यू आ गई हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी की। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी बहुत सिंपल होता है, ये दोनों अपनी वैल्यूज चेंज करते हैं, जगह चेंज कर लेते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं एक दूसरे से, और अगले दो के साइन चेंज हो जाते हैं, -1 और 1। ठीक है, तो डी इनवर्स हमारे पास फाइनल जो आ जाता है वो है 2 -1 1 और 3 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब ए इनवर्स की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, यहाँ पे ये इनवर्स है और ये डी इनवर्स है। ठीक है, अब ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स हम निकालेंगे। ए इनवर्स की वैल्यू पहले लिखेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यूज की पहले 2014 ओवर 8 और इधर है डी इनवर्स के लिए 2 -1 1 3 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, नीचे आ गया 64, 8 8 64 और ऊपर पहले हम ऊपर वाले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 + 0 × 1, इस तरह 2 × -1 + 0 × 3। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 + 4 × 1 और इसी तरह 1 × -1 + 4 × 3, ये हमारा, और नीचे 8 8 64। ठीक है, 64 को हम साइड पे 1/64 करके लिख देंगे और इधर हम बाकी सॉल्व करेंगे। 2 2 4 + 0 और ये आ जाएगा -2 + 0। एडजॉइंट ऑफ डी जो हमारे पास आ रहा था 2 -1 2 और 3। ठीक है, 2 -1 2 और 3। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
तो फर्स्ट कॉलम 2 + 0 × 2 और ये 4 × 2 है। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। 1 ही 2 आ रहा है, ठीक है ना, यानी यहाँ पर 2 है। ठीक है, मैं रब करके लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये 2 + 8 और ये -1 + 12। ठीक है, 1/64 वैसे ही साथ रहेगा। 4 - 2 10 और 11। ये हमने निकाल ली डी इनवर्स, ए इनवर्स, डी इनवर्स की वैल्यू। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, एक एक एलिमेंट सेम है। 4 - 2 10 11, 4 - 2 10 11, 1/64 1/64। सो ये हमारा प्रूफ हो गया। डी ए का होल का इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स डी इनवर्स के। प्रूफ्ड। यहाँ पे बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। ये नोट डाउन कर लें और स्टेप बाय स्टेप आपने मूव करना है, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ध्यान से कीजिएगा, कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना है सवाल। और ये हमारी 1.5 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों आप लोग इजाज़त दीजिए। अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए और दिल लगा के पढ़ें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।